भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज से हजारों साल पहले एक महान राजा हुए, जो राजा होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी भी थे। उनका नाम था राजा जनक। हम सब जानते हैं राजा जनक के बारे में। किसके पिताजी थे वो? देवी सीता के। तो उन्होंने, उनके दरबार में बहुत से विद्वान थे, ज्ञानी थे। उन्होंने एक बार बहुत बड़ी सभा बुलाई, जिसमें पूरे भारत के सारे विद्वान, दार्शनिक, साधु, ऋषि मुनियों को बुलाया और घोषणा करी कि जो सबसे ज़्यादा ब्रह्मज्ञान, सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा, सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र का विद्वान होगा, उसको एक सहस्त्र गायें, वो भेंट की, सींग के ऊपर सोने की जो है छाप चढ़ी हुई है, वो भेंट की जाएगी। अब सारे विद्वान शांत, कोई भी नहीं बोल रहा कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूँ, है ना, क्योंकि अहंकार का प्रकट होता है। जब बहुत देर हो गई तो वहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य बैठे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं, अगर विद्वान बैठे और चर्चा ना हो, है ना, शास्त्रार्थ ना हो, तो क्या काम का। तो वो खड़े हुए और उन्होंने घोषणा की अपने शिष्य को कि अगर कोई नहीं है तो ये एक सहस्त्र गायें अपने आश्रम में ले चलो। तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही, है ना, क्योंकि सामने थे महर्षि याज्ञवल्क्य, जो कि पूरे भारत में जिनका नाम था, जो जिन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी थी। अब उनका मुकाबला कौन करे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे में आप ही के समान एक बालिका, युवती खड़ी हुई। उसने कहा कि रुकिए, जब तक कि मेरे प्रश्नों का आप जवाब नहीं देते हैं, तब तक आप इन गायों को नहीं ले जा सकते। उसका नाम था गार्गी। क्या नाम था? वो बहुत बड़ी विदुषी थी, उसने वेदों की रचाएं लिखी थी। उसने महर्षि याज्ञवल्क्य से अनेक तरह के प्रश्न पूछे, विज्ञान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, है ना। उसने पूछा कि जल किस में समाहित होता है, तो उन्होंने कहा आकाश में। उनका आकाश किसमें समाहित होता है। ऐसे करते प्रश्न बढ़ता गया, अंत में ब्रह्मलोक तक बात चली गई। उन्होंने कहा अंत में ब्रह्मलोक कहाँ समाहित होता है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि ब्रह्मलोक अक्षर ब्रह्मा में समाहित होता है, जो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो पंच महाभूतों से पृथक है। अंत में गार्गी ने घोषणा की कि महर्षि याज्ञवल्क्य ही इस पुरस्कार के योग्य उत्तराधिकारी हैं, अधिकारी हैं, है ना। और पूरे दरबार ने, राजा जनक ने गार्गी की बहुत प्रशंसा की, उसके साहस की, उसके ज्ञान की, और इसीलिए उसे ब्रह्मवादिनी कहा गया, जिसको ब्रह्मा का ज्ञान है, जिसको वेदों का ज्ञान है ना। और देवी सीता की गुरु भी थी। जैसे श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, वैसे देवी सीता की गुरु थी गार्गी। तो ऐसी महान विभूतियाँ, ऐसी विदुषियाँ, ऐसी वेदों को जानने वाली महिलाएं भारत में हुई हैं। और उनका ये जो ज्ञान था, वो जिस परंपरा का हिस्सा है, उसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। क्या नाम है? इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी बात करने हैं, जिसके बारे में हम उदयपुर के हर स्कूल में जा रहे हैं, है ना। हजारों बच्चों तक सनातन पाठशाला समिति जा रही है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभ होता है वेदों से। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। और वेदों के भी 4 हिस्से हैं, ना, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अंतिम हिस्सा है उपनिषद, इसलिए उसे वेदों का अंतिम हिस्सा होने के कारण वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 108 उपनिषद है, और उसमें से मुख्य 10-11 उपनिषद मुख्य मानी जाती है ना। और ये जो वेदों का ज्ञान था, जिसे पूरी दुनिया में लेके जाने का कार्य किया, वो 7 ऋषियों ने किया, जिन्हें सप्तऋषि कहते हैं। उनके नाम पे आसमान में एक तारामंडल भी है। आप में से कितने बच्चों ने रात्रि में वो तारामंडल देखा है, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क जैसा है, 7 तारे हैं, और अंतिम तारा ध्रुव तारे की तरफ इशारा करता है। कितने बच्चों ने देखा है? बहुत सारे बच्चों ने देखा है। और नहीं देखा है तो आज सायंकाल, आज रात में जाकर के देखिए सप्तऋषि मंडल को, है ना। वो 7 ऋषियों के नाम पे आधारित है, और वो 7 ऋषि ऐसे हैं, उनका प्रातःकाल स्मरण करने मात्र से पूरा दिन अच्छा जाता है। तो हम जानना चाहेंगे उन 7 ऋषियों का नाम। तो मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। अत्रि ऋषि, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि और जमदाग्नि ऋषि।
इसके अलावा भी कुछ ऋषि हुए, भारद्वाज ऋषि, अगस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, उनको भी कुछ लोग सप्तऋषि में मानते हैं, लेकिन अलग अलग मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि हुए हैं, है ना। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें 6 दर्शन भी हैं, षट दर्शन, जिसपे हमारी ज्ञान परंपरा का दार्शनिक आधार टिका है, वैज्ञानिक आधार टिका है। तो वो षट दर्शन भी हम सब जानते हैं। तो पहला है सांख्य दर्शन, रिपीट करेंगे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो अलग अलग इसके प्रतिपादक थे। जैसे सांख्य के कपिल मुनि थे, योग के महर्षि पतंजलि, न्याय के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कणाद ऋषि, जिन्होंने बताया कि सृष्टि का आधार कण है ना। जॉन डॉल्टन ने तो अभी 400 साल पहले बताया, उन्होंने हजारों साल पहले बता दिया कि द्रव्य की मूल इकाई एक परमाणु होता है ना। वेदांत के बादरायण थे और मीमांसा के जैमिनी थे, है ना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जब आगे बढ़ती है तो इसमें वेदों के अलावा उपनिषदों के साथ में रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान जुड़ जाता है। रामायण महाभारत के बारे में सब जानते हैं बच्चे? रामायण किसकी कहानी है? रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी वनवास क्यों गए थे? अपने पिता के आज्ञा पालन के लिए, है ना। तो 14 वर्ष के वनवास पे चले गए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए, है ना। तो हम में से कितने बच्चे जो है माता पिता गुरुजन की आज्ञा मानते हैं? रेज योर हैंड्स। माता पिता गुरुजन की आज्ञा का पालन करते हैं, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। तो वो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में गए, और वन में जाकर भी जब देवी सीता का अपहरण होता है तो वो आते ही रावण को परास्त करते हैं। कैसे? वहीं की लोकल जो वानरों की सेना है, उस सेना को बनाते हैं और रावण को परास्त करते हैं। रावण बहुत शक्तिशाली रहता था। और रामायण के रचयिता कौन है? ऋषि वाल्मीकि, बहुत बढ़िया। और महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत किसने रची थी? महर्षि, आता है तुमको? महर्षि वेदव्यास ने, है ना। इसलिए, और इसको 5वां वेद भी कहते हैं, महाभारत को 5वां वेद भी कहते हैं, है ना। और जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म का युद्ध है ना, कौरव और पांडवों का, जिसमें धर्म का पक्ष है पांडवों का, उनके साथ है श्री कृष्ण। और युद्ध के मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सामने मेरे कजन्स हैं, मेरे गुरु हैं, है ना, मेरे चाचा मामा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बड़ी विचित्र स्थिति आती है। तो कृष्ण उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग 18 तरीकों से उसको उनको समझाते हैं, है ना। और वो जो 18 तरीके हैं वो 18 योग बनते हैं, गीता के 18 अध्याय बनते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और वेदों का सार उपनिषदों में है, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है। इसलिए अगर हम वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, गीता नहीं पढ़ पा रहे, उपनिषद नहीं पढ़ पा रहे, हम श्रीमद् भगवद गीता भी अगर पढ़ लें, उसको भी अपने जीवन में उतार लें, तो हम पूरी सनातन संस्कृति को समझ सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कितने बच्चों ने श्रीमद् भगवद गीता को कभी देखा है या कभी उसके बारे में सुना है या उसको छुआ है? रेज योर हैंड। तो आज अपने घर पे जाकर के अपने माता पिता से प्रार्थना करनी कि हमें एक श्रीमद् भगवद गीता चाहिए, या स्कूल प्रशासन भी उपलब्ध करा सकता है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता अपने पास रखनी है, उसका एक एक श्लोक समझना है, पढ़ना है, जब भी मन करे, जब भी समय हो। तो ऐसा भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आधार स्तंभ है। और जब ये परंपरा आगे बढ़ती है तो इसमें पुराणों का ज्ञान आता है। पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? और महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में उनका संकलन किया गया। और उनका सार जो है वो ये है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार क्या है? परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुखी करना ही पाप है ना। अगर ये समझ में आ जाए क्या पुण्य है क्या पाप है, तो सारा धर्म, सारा अध्यात्म समझ में आ जाता है। फिर जब भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है तो उसमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का ज्ञान जुड़ जाता है ना। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, बी योर ओन लाइट, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करो, अपनी अंतरात्मा की बात सुनो। और महावीर स्वामी कहते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर करें, है ना, जैन मत के 24वें तीर्थंकर करें, पहले नहीं है, वो कहते हैं कि हमें 5 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपना कल्याण करना है तो
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, स्यादवाद का सिद्धांत दिया कि किसी भी मत को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और अलग अलग दृष्टिकोण से वो सब सही भी हो सकते हैं। इससे विश्व में सारे जो वाद विवाद हैं, जो तनाव है, जो युद्ध की संभावना है, वो सारी कम हो जाती हैं। और जब विज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है तो इसमें शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का ज्ञान जुड़ जाता है। इसमें बहुत सारे भक्ति संत हुए हमारे, दादू, नानक, पीपा, कबीर, रैदास, रसकान, है ना, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, ऐसे करके पूरे भारत में भक्ति संत हुए, उनका ज्ञान भी जुड़ जाता है। और पिछले कुछ 100 सालों में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगानंद परमहंस, अरविंद घोष, ऐसे विचारकों का ज्ञान भी इसमें जुड़ जाता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है ना, बहुत वैज्ञानिक परंपरा है, अध्यात्म से भरी है। और इसके जो मूल सिद्धांत हैं अध्यात्म के, वो क्या है कि एक तो पहली बात एक सर्वव्यापक शक्ति है जिसका नाम है ईश्वर, है ना, उसको हम ओम कहें या कुछ भी कहें। और दूसरा, आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है, आत्मा बार बार जन्म लेती है, शरीर बदलती है। और तीसरी बात, कर्म का सिद्धांत, हम जैसा करते हैं वैसा भुगतते हैं। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगतेंगे, गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। अगर आप पढ़ाई करते हो साल भर तो आपका रिजल्ट कैसा आता है? कैसा आता है? और पढ़ाई नहीं करते हो तो लास्ट में क्या होता है? रिजल्ट कैसा आता है ना? तो कर्म का सिद्धांत यहाँ भी लगता है। अब आप पूछोगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या सिर्फ अध्यात्म है या धर्म है? ऐसा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान भी है, निर्माण भी है, गणित का ज्ञान भी है, मनोरंजन का ज्ञान भी है, आयुर्वेद का ज्ञान भी है, सब तरह के ज्ञान है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, खासकर शायद बड़े बच्चे बता पाए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था? तो जब ये प्रश्न पूछता हूँ तो कुछ बच्चे बताते हैं कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा किताबों में, राइट ब्रदर्स का 1903 में। दूसरा प्रश्न है लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने खोजे? गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के 3 नियम, ये किसने दिए? आइजैक न्यूटन है ना। और तीसरी बात, परमाणु बम का आविष्कार किस देश में हुआ? तो बच्चे बताते हैं कि अमेरिका में हुआ। जब ये 3 प्रश्नों का उत्तर, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आपके तीनों उत्तर गलत है, तो पूछते हैं कि कैसे, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो मैं बताता हूँ, देखो कि भारत में वैदिक काल में भी विमानों का उल्लेख था। ऋग्वेद में 31 तरह के विमानों का उल्लेख है। रामायण काल में पुष्पक विमान उड़ता था, है ना, जो कि रावण का विमान था। और रावण को हराने के बाद श्री रामचंद्र जी उसी विमान में वापस अयोध्या लौटते हैं, है ना। और वैमानिकी शास्त्र लिखी ऋषि भारद्वाज ने हजारों साल पहले। उसमें अलग अलग विमानों के बारे में, कैसे उड़ते हैं, कैसे चलते हैं, उसमें कॉकपिट पे कैसे पायलट बैठता है। विमान भी अलग अलग तरीके से ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, अंधकार से ऊर्जा लेते हैं, ऐसे विमानों को उल्लेख किया, वो आज भी उपलब्ध है। तो हजारों साल पहले भारत में विमान उड़ते थे, है ना। दूसरा प्रश्न था कि गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो ऋषि भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में आज से 3100 वर्ष पूर्व गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे। न्यूटन ने सिर्फ उसे रीइन्वेंट किया आज से 400-500 साल पहले। वो कैसे हुआ कि कालीकट बंदरगाह पे कुछ नाविक आए यूरोप से, और कालीकट विश्वविद्यालय का जो भी ज्ञान था वो वहाँ ले गए और उसको उन्होंने वहाँ डिकोड किया। और इस चीज़ को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है कि भारतीय ज्ञान ही जाकर के यूरोप में रीइन्वेंट हुआ है। सारा ज्ञान भारत में पहले था और बाद में वो सारा यूरोप में रीइन्वेंट किया। जैसे कि महर्षि कणाद का द्रव्य का सिद्धांत वो जॉर्ज डाल्टन ने दिया, है ना। विद्युत का सिद्धांत, बैटरी कैसे बनती है, महर्षि अगस्त्य ने अगस्त संहिता में बताया था कि कैसे विद्युत बनती है। उसे वोल्टा और अन्य वैज्ञानिकों ने रीइन्वेंट किया। तो सारा जो ज्ञान था वो भारत से गया था और रीइन्वेंट हुआ। गणित के क्षेत्र में हम आगे थे, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। कौन सी पुस्तक है जिसमें शून्य के बारे में बता रखा है? आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टम में शून्य के बारे में बता रखा है, जीरो के बारे में। अगर जीरो नहीं हो तो क्या होगा? अगर जीरो नहीं हो तो हम गणित में, मैथ्स में कुछ कर पाएंगे? 9 के बाद खत्म, 10 नहीं बन रहा, 100 नहीं बन रहा, तो संख्याएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो गणित आगे बढ़ेगी। तो ये शून्य का ज्ञान भारत से गया, दशमलव प्रणाली से कहते हैं। अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये सारा जो विस्तार हुआ वो गणित का विस्तार भारत में हुआ। और जो पाइथागोरस थ्योरम है ट्रायंगल की, वो बुधायन ऋषि ने दी थी पाइथागोरस से 400-500 साल पहले। तो गणित का विकास भारत में हुआ। स्थापत्य निर्माण कला की बात करें तो भारत में राम सेतु जैसे चीजें उपलब्ध हैं, है ना, जिसे श्री राम ने बनवाया था, जो आज भी
उपस्थित है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, ये राम सेतु से कहते हैं, जिसे नल और नील नामक दो इंजीनियर्स की देखरेख में बनाया गया था। इसी से द्वारिका नगरी है अरब सागर में, जिसकी खोज कर ली है, जो अभी जिसके अवशेष मिल रहे हैं, और नासा ने बोला कि बहुत भव्य नगर है। ये श्री कृष्ण ने बनवाया था हजारों साल पहले। और जो भागीरथ नदी है, गंगा नदी, जिसको हम मानते हैं प्राकृतिक नदी है, वास्तव में वो एक मानव निर्मित संरचना है ना। ऋषि भागीरथी के प्रयासों से गंगा को पृथ्वी पे लाया गया था। तो ऐसे निर्माण कला के, ऐसे स्थापत्य कला के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। जब पूरी दुनिया में लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तब हमारे यहाँ महल बनते थे, बड़े बड़े किले बनते थे, बड़े बड़े मंदिर बनते थे, है ना। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम बहुत आगे थे। हम बच्चे हैं तो मनोरंजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम्स खेलते हैं ना, गेम्स खेलते हो आप लोग? तो आपको पता है कि जो चेस या शतरंज है और जो सांप सीढ़ी है, इन दोनों का आविष्कार भारत में हुआ था। शतरंज और सांप सीढ़ी को कहते थे मोक्षपट और शतरंज को कहते थे चतुरंग। तो इन दोनों खेलों का आविष्कार भारत में हुआ, है ना। संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, ये सब भारत से गए। भारत का जो प्राचीन संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, वो उसने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे संगीत होना चाहिए, कैसे नृत्य होना चाहिए, है ना। नाट्य शास्त्र का रचना भरत मुनि ने की थी। तो ये सब भारत से ही गए थे। और विश्व की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसका सबसे पहले व्याकरण लिखा गया, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां जिन बच्चों ने बताया उनके लिए। संस्कृत को रूट लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट लैंग्वेज, है ना। भले लैटिन हो, फारसी हो, जितनी भी जो दूसरी भाषाएं हैं वो संस्कृत से प्रभावित हैं। और लैटिन पर आधारित दूसरी भाषाएं जर्मन, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, है ना, ये सारी भाषाओं में भी अंग्रेजी का प्रभाव है। जैसे बोलते हैं नवंबर मंथ, नवंबर क्या है? नवंबर, दिसंबर मतलब दसवंबर। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं, है ना। और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, भले हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, गुजराती हो, वो सारी भाषाएं जो है संस्कृत पे बनी है। और जो दक्षिण की भाषाएं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उनमें भी हजारों वर्ड संस्कृत के हैं। तो संस्कृत को रूट लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। देव भाषा भी बोलते हैं, देवताओं की भाषा है संस्कृत। और उसके जो प्रिंसिपल्स है संस्कृत के, वो इतने वैज्ञानिक हैं कि उनके आधार पे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जा सकती है ना। उसके आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सूत्र जो खोजे गए, वो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी से, जिसमें 4000 सूत्र हैं, उनका उपयोग किया गया। तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या लॉजिक क्रिएशन में हम 2600 साल पहले महर्षि पाणिनि से हार चुके हैं। आज के पश्चिम के वैज्ञानिक कह रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से संस्कृत की रचना की, है ना। तो ऐसा महान हमारा देश है। हम अर्थव्यवस्था में आगे थे। सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। सुना है सबने? किस किसने सुना है भारत सोने की चिड़िया कहलाता था? तो यहाँ क्या ऐसी चिड़ियाएं थी जो उड़ती थी, जो सोने की थी? नहीं। यहाँ पे इतना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, समृद्धि थी। कोई व्यक्ति गरीब नहीं था, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, कोई जमीन पर नहीं सोता था। हर व्यक्ति जो है अच्छा सा जीवन यापन करता था। इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी। और कहते हैं कि दूध और घी की नदियां बहती थी। तो क्या है, संभव है कि दूध की नदियां बहती हो? संभव है? नहीं संभव है। इसका कहने का तात्पर्य क्या था कि दूध, घी और ऐसे प्रोडक्ट निःशुल्क मिलते थे। लोग आपस में एक दूसरे को निःशुल्क देते थे। इतना गौवंश था कि कभी दूध की कमी नहीं आती थी। आज तो हमें खरीदना पड़ता है, बहुत महंगा, है ना। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे थे। तक्षशिला, नालंदा, अवंतिका, काशी, अजयमेरू, उज्जैन, ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें दुनिया भर के लाखों विद्यार्थी आके पढ़ते थे। लाखों विद्यार्थी ज्ञान की तलाश में, है ना। आप लोग जानते हैं भारत का अर्थ क्या होता है? भारत का क्या अर्थ है? हम जिस देश में रहते हैं उसका क्या अर्थ है? भारत का अर्थ है भा और रथ। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान, सत्य, और रथ मतलब लगा होना। तो भारत वह भूमि है जहाँ के लोग सत्य की तलाश में लगे हैं, ज्ञान की तलाश में लगे हैं, प्रकाश की तलाश में लगे हैं। कितना सुंदर अर्थ है ना। और इस ज्ञान की तलाश में दुनिया भर से लोग आते थे और भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, है ना। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है कि दुनिया को जब भी कुछ समस्या हुई, जब भी ज्ञान की जानकारी की तलाश हुई, तो भारत की तरफ देखता था। पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी। हजारों सालों के इतिहास में कुछ स्वतंत्रता के हम 200-400-500 साल निकाल दें तो हजारों साल तक भारत विश्व गुरु रहा, है ना। दुनिया भारत से सीखती रही है और हम वापस उस तरफ जा रहे हैं।
और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है संस्कारों पे का महत्व, वैल्यू सिस्टम। हम वैल्यू बेस्ड है ना, हम माता पिता का सम्मान करते हैं, हम गुरुजनों का सम्मान करते हैं, हम अतिथियों का सम्मान करते हैं, है ना। एक बार सीधा बैठेंगे और हाथ जोड़ेंगे, मेरे को दोहराना है, मातृ देवो भव, माता देवता के समान है, पितृ देवो भव, पिताजी देवता के समान है, आचार्य देवो भव, गुरुजन हमारे देवता के समान है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। अब सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है ना। आप में से कितने बच्चे जब घर से निकलते हैं या सुबह उठते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद देते हैं? सब लेते हैं, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। बहुत बढ़िया। तो ये आदत अपने को नियमित रखनी है, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेना है, अतिथि को सम्मान करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में माता पिता गुरुजन बड़ों का सम्मान किया जाता है ना। महिलाओं को आदर किया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, है ना। जहाँ नारी का पूजन होता है, सम्मान होता है, वो देवता निवास करते हैं, है ना। और भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि अयम निच परोविति गणा लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, है ना। ये मेरा है, ये तेरा है, तो छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक जो है परिवार के समान है। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा आदर्श वाक्य है। जब पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा वसुदेव कुटुंबकम, तो सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, है ना। भले वो ईरान इजराइल का वार हो, रूस यूक्रेन का वार हो, ये सारी लड़ाइयाँ कैसे खत्म होगी? जब ये समझ में आ जाएगा कि वसुदेव कुटुंबकम का भाव है ना। और भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण पे ही बहुत बल दिया गया है। हम नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पत्तों की पूजा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं समष्टि में चेतना है ना। कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं है, सब में प्राण है। भारतीय वैज्ञानिक जो थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने साबित किया अंग्रेजों को कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं। इससे पहले पाश्चात्य जगत मानता ही नहीं था, और उसके बाद वो मानने लगे कि हाँ पेड़ पौधों में प्राण होता है। और हम तो हजारों साल से मानते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं कि ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति, तो कहते हैं वनस्पति शांति औषधि शांति, मतलब वनस्पतियों के में भी शांति हो, उनके सुख की कामना कर रहे हैं, औषधियों में शांति हो। क्योंकि जब सबके सुख की कामना करते हैं तब हम भीतर से सुखी हो पाते हैं, है ना। और इसलिए हमारे यहाँ पेड़ों को काटना अच्छा नहीं मानते। कितने बच्चों के घर में तुलसी का पौधा है? तुलसी का पौधा है, रेज योर हैंड। और कितने बच्चों को पता है कि बरगद और पीपल की पूजा की जाती है? बरगद और पीपल की, वट की पूजा की जाती है। तो हम सबको पता है ना। हमारे डीएनए में ये भारतीय ज्ञान के सूत्र, हमारे संस्कारों में हम जानते हैं सब कि पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, तो उनको काट नहीं सकते। फिर भी कट रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस ज्ञान का अभाव हो गया है ना। इस ज्ञान से हम दूर हो गए। प्रतनता के काल में हम ये सब चीजें भूल गए थे। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो इस भारतीय ज्ञान को समझना होगा, सनातन संस्कृति को समझना होगा, है ना। ये भारतीय ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है ना। ये वे ऑफ लिविंग है। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे भविष्य की उज्ज्वल आधारशिला है। और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब आप देख लो भारत कितना शक्तिशाली होता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, है ना। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारी सेनाएं दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना है। हमारा रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे शक्तिशाली है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन कौन बनाता है? भारत। और कोरोना काल में करोड़ों वैक्सीन हमने विदेशों में भेजी। मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान, ऐसे यान हम भेज रहे हैं। हम मंगल और चंद्रमा तक भेज चुके हैं। आज के अखबार की खबर है कि 2027 में गगनयान से हम एक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। पढ़ा किसी ने न्यूज़? भारत अंतरिक्ष में एक व्यक्ति को भेजने वाला है, एक भारतीय को भेजने वाला है ना। तो हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम पुनः उस स्थिति में आ सकते हैं जिसे कहते हैं विश्व गुरु की स्थिति, है ना। तो हम किसी जमाने में विश्व गुरु थे, परतंत्रता के कारण हमने वो पद छोड़ दिया, लेकिन अब वो पूरे समय आ गया है। अब पूरी दुनिया हमको मान रही है। विश्व में 200 करोड़ लोग योग और ध्यान कर रहे हैं नियमित रूप से। विश्व योग दिवस यूएन ने डिक्लेयर किया 2014 में, 15 से मनाने लगे। 2024 में विश्व ध्यान दिवस मनाने लगे। अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय ज्ञान क्या है, तो पूरी दुनिया में फैल रहा है।
तो वो समय आ गया है कि जब हम पुनः उस पद को प्राप्त कर लें। लेकिन इसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको परिश्रम करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को, है ना। जब हम पूरे 150 करोड़ लोग मिलकर परिश्रम करेंगे और हमारा एक उद्देश्य होगा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो ये संभव हो जाएगा। और जब आधुनिक भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तो हम सबको संकल्प लेना है कि तब हम विकसित राष्ट्र बन जाएं और विश्व गुरु हो, पूरे विश्व का नेतृत्व करें। यस और नो? जोर से बोलेंगे यस। तो इसके लिए आपकी क्या भूमिका होने वाली है, आप क्या कर सकते हो, आपका क्या रोल होगा? आप थोड़ा समय देके सोचना कि आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या वो उद्देश्य इसमें सहायक है, क्या वो भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक होने वाला है। और जब हम सब मिलकर अपने उद्देश्य ऐसे करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, तो वो समय जल्दी ही आ जाएगा, है ना। एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी सोनी साहब आभार ज्ञापित करेंगे। दयानंद कन्या विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए आदरणीय आशीष जी सिंघल साहब, नवनीत जी भट्ट साहब और श्रीमती सरस्वती जी माहेश्वरी जी, आपने जो ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा का जो अद्भुत यहाँ पर ये प्रदर्शन किया और बच्चों को जो ज्ञान दिया, उसका मतलब मैं वास्तव में मैं कायल हूँ, मैं आपको बताऊं। और खास तौर से सिंघल साहब का तो भगवान जाने कि इतने व्यापक और इतना कमाल का, मतलब आपकी याददाश्त और कमाल का आपने भारतीय संस्कृति के बारे में जो बताया, अद्भुत ज्ञान है। मैं आपको बताऊं और मैं कहूँगा कि आपको ज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया है, एक तरह से सब भारतीय संस्कृति की एनसाइक्लोपीडिया है क्या। और हमें मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति हमारे स्कूल में आकर और बच्चों को इतनी शानदार मतलब ज्ञान का जो वर्धन किया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप समय समय पर बाहर कर इन बच्चों का ज्ञान वर्धन करें और इतनी सुंदर मतलब और ये कमाल की मतलब जो आपने बातें बताई है, वो समय पर इन बच्चों को देकर और हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।